कंदमूल फल सुरस अते दिए राम कौआन प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखान लखन सिया रामचंद्र पद जय चरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। रामचंद्र भगवान भैया के सहित मैया सबरी के आश्रम पे पहुंच गए तो सबरी रहिए आस लगाए राम जन कब घर आवेंगे। सबरी रहिए आस लगाए राम जन कब घर आवेंगे। तेनाई दे अगत राम उदारा सबरी के आश्रम पगोधारा जय सिया राम। जब रामचंद्र भगवान भैया के सहित और मैया सबरी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं तो प्रेम में विभोर होकर के राघवेंद्र सरकार के दर्शन करके और उन्होंने मैया सबरी ने उन दोनों भाइयों के लिए और आसने ते डाल दिए। काय के कुशा के आसनों का अलग अलग महत्व होता है, हर मंत्र का अलग अलग महत्व होता है, आसन का भी महत्व होता है। कुश का आसन और कंबल का आसन और यानी कछो कटन को कर लेते हैं तो वे नेस्ट हैं धरती पे, यानी जो विनाशन की पूजा करते हैं उनका पूजा धरती में चली जाती है, उनका कोई फल नहीं मिलता है। तो बैठा रखे रामचंद्र भगवान को कंद मूल फल दिए बेर बारंबार, यानी रामचंद्र भगवान उन कंद मूलों की सराहनाएं कर रहे हैं। इस कंद महापुराण के अनुसार और सबरी ने बेर गए अपने भगवान के लिए प्रेम में इतनी विभोर हो गई, आज भक्त भगवान के लिए झूठे बेर खिला रहा है और भगवान यानी भक्त के बेर को आनंद से खा रहे हैं और बड़ाई कर रहे हैं। प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार वखान। जहाँ प्रेम होता है वह जाति पाति का बंधन नहीं होता है, समाज का बंधन नहीं होता है, केवल भक्ति का आचरण होता है। तो प्रेम तो बोलने कही शंकर भगवान ते पार्वती ने कहा महाराज सगत बड़ा का है ए बाबरी एक बात बता, यानी सती जी के वेश में मैंने तो ये बताई है मैं बता रहा हूँ सगत बड़ा का है प्रेम। तोरा मई केवल प्रेम पे जान ले को जान हारा। देखो भैया सबसे बड़ा प्रेम है, जिस कुटुंब में प्रेम है कुटुंब बना हुआ है, परिवार में प्रेम है परिवार बना हुआ है, पति पत्नी में प्रेम है तो पति पत्नी बने हुए, राष्ट्र में प्रेम है तो राष्ट्र बना हुआ है, दोनों मित्रों में प्रेम है तो मित्र रहते बने हुए। सबसे बड़ा प्रेम यानी किसका है? बंधन प्रेम का। भगवान भक्त बने हुए हैं तो भगवान भक्त प्रेम से यानी बंधे हुए। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयान कोई, दाइया चर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। सबसे बड़ा यानी प्रेम ही है, उसमें जाति पाति का बंधन नहीं है। पार्वती ने जो कही योग लगन उसमें स्वार्थ है, उस प्रेम में स्वार्थ है।
आज भगवान प्रेम में विभोर होकर के और बेर खा रहे हैं, और बेर खाए के तब तो मैया यानी सबरी हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई। पान जोर आगे बैठाड़ी, प्रभु बिलो के प्रीति अतवाड़ी। यानी गुरु मतंग के अनुसार कहे आज वचन सत्य हो गए। मैया सबरी भक्त भगवान के सामने दोनों करबद्ध यानी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है और बारंबार प्रभु को यानी देख रही है। हृदय में प्रीत है तो उमड़ रहा है, भक्ति है तो उमड़ रही है। और वे कह रही है कि सुनो महाराज, मैं कछु भी सुलू को जानते ना, पढ़ी लिखी हत्ती ना, में भी है मैंने करी ना। गुरु के वचन के अनुसार मैंने जो भक्ति की है उसी के अनुसार मैं तुम्हारी स्तुति ये करती हूँ। पर स्तुति कैसे करूं? कहीं विद्या स्तुति करूं तो अधम जाते मैं जड़ मत भारी। हे भगवान, कौन से तरीका से मैं आपकी स्तुति ये करूं? मोह पे स्तुति करे वो ते नायरो, कैसे मैं जाति की अधम हूँ, ओताऊ में जड़ी की यानी जड़ मद मंद मूढ़ बुद्धियों। हे भगवान, कैसे आपकी स्तुति ये ते करूं? और कहने लगी अधमाते अधमाते नारी तेन माहो में मात मंद मैया ने कहा है कि यानी सुनो भगवान, मैं अधम से अधम वो अधम है। ओ बाबू के बाद में मैं मूढ़ बुद्धि की स्त्री हूँ। ओ तेन मऊ में मते मंद अघारी, और उनमें भी पाप नाशन में मंद बुद्धि वाली हूँ। मैं कैसे तुम्हारी स्तुति ऐसे करूँ? तब भगवान ने कहा कि सुनो भामिनी, कहे रघुपते सुन भामिनी बाता, मानव एका भगत करनाता। हे भामिनी, जाति पाति का मेरे बंधन नहीं है, मैं जाति पाति से ऊपर ते उठा हुआ हूँ। मेरा नाता है तो केवल भक्ति से नाता है, जाति पाति से मेरे कोई ये ते नाता है नहीं है। तो यहाँ भगवान ने ओ भामिनी शब्द कहा है। ओ भामिनी सीतवते कही है कि सब विद भामिने भवन भलाई। हे भामिनी, हे सीते, आप घर ही रहो, जंगल में बहुत बड़े बड़े कष्ट मिलेंगे, इसलिए घर ही में आपको भलाई है। यहाँ भगवान ने भी भामिनी कहा है। स्कंद पुराण में बहुत बड़ी कथा है इसकी। जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परे जना गुण चतुराई। हे सवरी सुनो, जात पात कुल धर्म बढ़ाई और धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, ये सबके अंदर होए तो बात मोह प्रेम ना हाथ, केवल भक्ति का नाता है। जो यानी भक्ति युक्त होगा तो यानी वह मेरे को प्रिय। इसमें चतुराई काम नहीं देगी भक्ति में।
चतुराई छोड़ के और सबसे यानी छोड़ के मैं मोहिए ते भजे। ना धन की जरूरत है, ना बल की जरूरत है, ना कुटुंब परिवार की जरूरत है, न गुण की जरूरत है, न चतुराई की जरूरत है, न जात पात की जरूरत है। जरूरत है तो कि भक्ति की है और प्रेम की है। तो बिन्ने यूँ कही कि महाराज मैं तो जाई यानी वरदान मांग बैठी, जाई भावना को मन में यानी मान बैठी। तब भगवान कहने लगे हे भामिनी भगति नर सोवै कैसा, बिनु जल बार दे किए जैसा। बिना भक्ति के आदमी कैसा है। जैसे काव यानी बादल में पानी नहीं होते, बादल काय काम के ना वे बरसेंगे और बरसेंगे नहीं तो धरती की गर्मी शांत नहीं होगी, वनस्पति नहीं उगेगी और वनस्पति से यानी जीव जंतु की यानी पुष्टि होती है। और ये चीज़ नहीं होगी तो बिना पानी को बादल ते कैसे होए। तो हे भामिनी बिना यानी भक्ति के बिना प्रेम के आदमी ऐसे थे समझो जैसे बिनु जल बार दे किए जैसा। नवदा भगते कहे तो है पाई, सावधान सुने धरो मन माय। जब मतंग ऋषि से कहा मैया ने कि हे गुरुदेव मैं नवदा भक्त थे कहो। बिन्द की मैं कह सकता हूँ एक ब्रह्म के मुखार बिंद से जब तुम नवदा भक्त सुनेंगे उसमें दो चीज़ हैं, नवदा भक्ति भी सुन लेंगे और आपकी भक्ति भी पुष्ट होगी। और नवदा भक्त का यानी जो 9 प्रकार की भक्ति हैं वे तुम्हारी पुष्ट है तय जाएंगी। इसलिए आप उन्हीं के मुखार बिंद से आप सुनिए। तो सवारी कहने लगी हे भगवान मैं नवदा भगत यानी सुनाए कहते समझाऊ। तब यानी राघवेंद्र सरकार कहने लगे कि यानी सुनो भामिनी नवदा भगत कहे तो पाई, सावधान सुने धरो मन माई। अब मैं यानी 9 प्रकार की नवदा भगत थे कहता हूँ। पर नवदा भक्त का महत्व तभी है तुम सावधान होकर के सतर्क होकर के मन लगा करके ध्यान लगा करके उसको आप सुने और सुने के धारण ते करें। नवदा भगत में सुनाऊँ तो आप मन डोल रहो अंत और बातचीत चल रही है कहूँ अंत और नवदा भक्ति चल रही है वो ग्रहण नहीं कर पाओगे। और इसलिए तुम्हारे नवदा भक्ति में प्रेम नहीं है। ताते तो तुम ऐसा करो हे भामिनी सावधान सुने धर मन माई। सावधान होकर के सुनो और धरो यानी धारण करो कायने के हृदय में और मन में। इंद्रियों का राजा मन है और मन ही विचलित है तो इंद्रियां दबा के पीछे। इस मन से भी यानी नवदा भक्तों को यानी धारण ते करो। तो वे कह रहे हाथ जोड़ के हे भगवान सुनाओ हमने तो मन को सावधान है ते कर लो। कहे मन अब तू सावधान है जा पूरी जिंदगी तेने यानी आनंद ते उड़ाए। अब तो है जा लास्ट के समय पे। तो प्रथम भगत संतन कर संगा जय जय सीताराम हरे। दूसरे रथ मम कथा प्रसंगा जय जय सीताराम हरे। पहली भक्ति है संतन का संग।
जहाँ संतन का संग होगा वहाँ सत्य मिलेगा। सत्य पे आदमी आरूढ़ है तो होगा। अब हम तुम्हें करें तो करें का यूं ना पता कोई सत्य काची है। सत्य कहते हैं जब सत्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, सत्य पे हम चलेंगे तो पहली भगत यानी धरण है जाएगी। अब सत्य आज्ञों के अंते के संतन के संगते और संत कहेंगे के तब भगवान के बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत बिना भगवान की कृपा से नहीं मिलते हैं। और बाम यूं कहिए कि पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। दोनों प्रकार की चौपाई हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। तुम्हारे किए हुए कर्म, सात्विक कर्म और धर्म अगर सात्विक होंगे, पुण्य को यानी पुंज होगा तो वे तुम्हें संत यानी मिलेंगे। तो बिन्ने कही पार्वती ने महाराज जी पर कैसे कही है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तुम्हारे पुण्य होंगे तो संत से मिलने के लिए आप जाएंगे तो संतों के दर्शन मिलेंगे। भगवान की कृपा होगी तो संत स्वयं तुम्हारे घर आएगा। तो भगवान की कृपा है, वो कृपा बहुत बड़ी है। अब संतन के दर्शन तो कैसे मिलेंगे के प्रथम भगत संतन कर संगा। संतन को संग करो और संतन के संग ते सत्य मिलेगी और सत्य मिलेगी तो पहली भक्त तुम्हारी यानी दृढ़ ते जागी। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। पहली भक्ति को मैया सबरी ने ग्रहण किया तो दूसरी भगत कहने लगे दूसरे रत ममा कथा प्रसंगा। भगवान के चरित्र जहाँ गब रहे हों, गाए रहे हों, कुछ सुनाए रहे हो, उसमें रत हो जाए। जैसे जलेबी हलवाई यानी बनावत हुआ और जलेबी यानी वो चाशनी में डाल देते है और चाशनी में लिपट जाते और चाशनी भीतर तक पहुंच जाती है। हलवाई में छेद ना कर तो जलेबी जामे तो है कहने के चाशनी भीतर जाएगी। तो इसी प्रकार से भगवान की मूर्ति को देख करके विदेह की स्थिति आ जाए। भगवान के गुणानुवाद गाने से विदेह की स्थिति आए, उसमें रत हो जाए, उसमें विभेद हो जाए और कंठ ते गदगद हो जाए। तो यूँ समझ लो दूसर रत मम कथा प्रसंगा। तो वो यानी दूसरी भक्ति आपकी दृढ़ ते गई। कथा सुने, प्रसंग ते सुने और सुन अनुरक्त ते रहे। अब भगवान तीसरी भक्ति को कहने लगे गुरुपद पंकज सेवा तेसर भगत अमान चौथे भगत मम गुना गण करय कपट तजि गान लखन सिया रामचंद्र हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति एक गुरु के चरणों की सेवा करे। एक बात बताओ, अधिकतर बताइए जो बताइए गुरु के चरणों की सेवा करो, संतन के चरणों की सेवा करो। यूँ क्यों ना कही कि हाथ पानी की करो, कि मूढ़ की करो, शरीर की करो। चरणों की सेवा का महत्व इसलिए है कि जो अष्ट सिद्धियाँ निवास करती हैं वो चरणों में यानी नाखूनों में ही निवास करती हैं। तो गुरु के चरण पखाड़ने से और चरण छूने से अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। नाखून मड़ी है। हाँ, नाखून मड़ी है। हाथ कर लो तो ना बड़े ना छोटे, हाथ तो घुटने पे तो छुपते हैं। वही समस्या का है। तो गुरु की चरणों की सेवा ते करे और तीसर भगत अमान। ये मतलब बिना मान के रहित होकर के
मान को त्याग करके मौला को गुरु बनाए लो। ओ मतलब सभा में वो बैठो, भाई सभा में हम गए, ओ भाई नियम तो कहता है, सिस्टम तो कहता है धार्मिक उसके चरण छुए। अब बात मानो आएगा भाई सभा में छुए, वो पंडित जी बैठे हैं जब मोहल्ला को तो आदमी यार जो गुरु बना ला बाड़ी आप देखा रोज दिन में तो सबको तो मेहनत तो सबको तो पाए छुए, तो ये तो व्यवस्था खराब है, सोच गलत है। मान के रहे तो करके, बिना मान के और उनके गुरु की चरणों की सेवाएं कर। तीसरी व्यक्ति मैया सबरी ने ग्रहण की और अब गुरु की पंकजी सेवा कैसी करनी, जैसे भीष्म पिता ने की परशुराम की, जैसे कर्ण ने सेवा की परशुराम की। परशुराम की परीक्षा लेने के, परशुराम परीक्षा लेने के लिए अपन इससे कर्ण की और मैंने के घोंटुन पे पाँव मतलब अपन सिर रख के सोए गए, तो उन्होंने गुबड़ी ला कीर आएगो तो फट मैंने की जांग में आनी लग गो काटवे, इतना काटो को घुस गए और खून की धारा ते पे निकली। अब यानी कर्ण ने सोची कि अगर मैं गुरु का सिर हटाता हूँ तो निद्रा भंग होगी, इसलिए यानी वे यानी लगे रहे, सेवा में लगे रहे और सिर दबाते रहे। जब कुछ समय जब समय व्यतीत हुआ तो परशुराम जी जाएगा, उन्होंने देखा कि ये खून काएगा, कि खून तो ये मतलब महाराज किया गया, तो आप क्षत्रिय हैं, आप पंडित हो ही नहीं सकते, पंडित में इतनी दमक कहाँ है कि जा झेल ले। आपने मेरे से यानी पंडित कह करके शिक्षा ली, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि जहाँ मेरी विद्या का काम पड़ेगा वहाँ मेरी विद्या निष्फल रहते हो जाए। तो गुरु की सेवा तो ऐसी करे साहब, बिना मान के रहता। और चौथी भगत मम गुण गण मेरे गुणानुवाद और कपट तजगान, कपट से रहित होकर के गुण समूहों का यानी गान है ते करें। जहाँ कपट होगा, जहाँ चतुराई होगी, जहाँ मान होगा, सम्मान होगा, अहम होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होगा, वहाँ भगवान के गुण तो गा ही नहीं सकते हैं। अवाला मैं कह रहा हूँ जिनते परमासावत कह लो बा प्लॉट के बारे में बात करेंगे, पहले कथा याद तब्बा के बारे में कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि बात कहानी हम रामायण के बाद उठाएंगे क्यों कि हमारा ध्यान राम की किताब में नहीं, वहाँ ध्यान भाई पे पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन ध्यान हमारा उधर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन जहाँ भगवान के सत्संग में बैठे, जहाँ सत्य का संग हो रहा है, ये सत्य को संग तो ही है, जहाँ सत्य का संग है तो सत्य के संग में ही बैठो रहना चाहिए। और सत्य को संग हट जाए तब गृहस्थी की बात करें, तो हम रामान बैठे हुआ बात कर रहे थे, गलत है ये बात, हमको नहीं कहनी चाहिए पर कह रहे। तो चौथे भगत मतलब चौथे प्रकार की भक्ति का निरूपण करके रामचंद्र भगवान ने मैया सबरी को ते बताए दो। मंत्र जाप मम द्राण विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश। जो गुरु के माध्यम से दिया हुआ यानी मंत्र है उसको दृढ़ विश्वास के सहित जप करना चाहिए। गुरु ने कही जा मंत्र को तुम जाप करते रहो और जाप यानी करते रहेंगे तो जाप करते करते यानी तुम क्या करोगे, सिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे। तो दृढ़ अगर विश्वास नहीं हुआ तो यानी विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तब रामचंद्र भगवान ने कहा, एक बार गए पंचवटी पे आगे और गए तो बिन्ने यूँ कही कि एक बात बताओ, ये डेरे कौन के डरे हैं? क्या ये ऋषि मुनि के कौन है खाए ले? क्या निशाचरन ने? तुम कैसे बचे गए? कि हमें तो भाई तुम्हारे मंत्र पे दृढ़ विश्वास था, मंत्र की सिद्धि थी, मंत्र को सिद्ध किया और दृढ़ विश्वास था तुम्हारे मंत्र पर, गुरु के मंत्र पर। तो रावण का रावण जैसे सो आ जाते तो मैं ढंग नहीं आ रहे,
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। बल था वो, परीक्षा लेकर खाए। और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यानी ये पंचम भजन है, पंचम भक्ति है जिसका वेदों में भी प्रकाश है। अगर मान के चलो तुम्हें गुरु पर दृढ़ विश्वास नहीं है तो गुरु शिष्य बंधे नहीं है। माता पिता में दृढ़ विश्वास नहीं है तो ना बंधे। मत मन में दृढ़ विश्वास ना हतो तो एक दूसरे नाम हतो। पंडित जी तो कहेंगे मोड़ा को ब्याह मुझे सोने की चीज बता दे दो। पंडित जी सोचेंगे चरण सिंह को विश्वास तो मुझे तो ना फर्जी याद ही है तो ये नहीं देंगे। क्यों? विश्वास की तो महिमा है। जब विश्वास है, समाज में विश्वास है, समाज बंधा हुआ है, राष्ट्र में विश्वास है, राष्ट्र बंधा हुआ है, आपस में विश्वास है, तो यानी आपस में बंधे भय हैं। और इसी प्रकार से भक्ति में दृढ़ विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब मंत्र को जाप कर रहे हैं साहब, अब विश्वास नहीं है। विश्वास होगो तो यानी मन बजेगो नहीं, मन में ही रहेगो। ज़्यादा से ज़्यादा हम आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा ना बैठ पाए रहे, क्यों? हमारा विश्वास नहीं है। तो बिन विश्वास न भगत नहीं, तय बिनु द्रवय नाराम। राम कृपा सपने हो नहीं, जीवन लय विश्राम। बिन विश्वास न भगत नहीं। जब तुम्हारे विश्वास नहीं है तो भक्ति दृढ़ हो ही नहीं सकती है, चाहे तुम लाखों उपाय कर लो। बिन विश्वास तय बिन द्रवय न राम। और जब भक्ति नहीं है तो राम तुम्हारे ऊपर द्रवित रहते नहीं होंगे। जब द्रवित नहीं होंगे तुम्हारे काम काज रहते नहीं बनेंगे। बिन विश्वास न भगत नहीं, तय बिन द्रवय न राम कृपा सपने में नहीं। बिल्कुल ढूंढे उते ना। जागृत अवस्था की बहुत बड़ी बात है, सपने में उनकी कृपा हमारे ऊपर ना है सकेगी। तो यानी विश्वास होना जरूरी है। अगर तुम विश्वास नहीं करेंगे तो भक्ति दृढ़ रहते नहीं हो सकती। ये क्या है? ये छठवीं यानी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और वेदन में इतिहास किसके बने भए हैं? जो भक्ति पे चलता है उसके इतिहास बने हैं। जो कर्म पर चलता है इतिहास बने हैं। जो न्याय पे चलता है इतिहास बने हैं। धर्म पे चलता है इतिहास बने हैं। संतों के संग में चलता है, वैरागियों के साथ में चलता है, तो उनके इतिहास बने। हमारे तुम्हारे इतिहास का मोहल्लू बना को जान तो इतिहास का अंधे बन जाए। क्यों? वैसे कर्म करना रहे तो इतिहास नहीं बनेंगे। इसलिए इतिहास विनी के बनते ते भक्ति युक्त यानी उसको धारण है ते करता है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भक्ति को मैया सबरी ने ग्रहण किया। राघवेंद्र सरकार छठवीं भक्ति कहने लगे। छठ दमसी छठदम शील विरत बहु करमा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम यानी 6 प्रकार के रोग हैं हमारे तुम्हारे शरीर में। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद अहंकार। काम सबसे बड़ा है। अगर ताके काम भयो, काम होना जरूरी है, लेकिन काम वितर नहीं होना चाहिए। तो भगवान की भक्ति का यानी वहाँ में लगाव होए तो वो काम सही है। गृहस्थी भी उत्पन्न करते चलो और भगवान के भजन में भी यानी ध्यान है देते रहो। काम क्रोध। क्रोध पाप कर्म मूल। क्रोध है वो पाप का मूल है। तुमने कहोगे मुँह में लठ दे दो, तुम जेल में चले गए और आप परिवार के यानी कमाने वाले हैं, तुम जेल में चले गए तो यानी बे कमाए के कंते लाएंगे। घर की स्त्रियां कमाने के लिए बाहर निकलेंगी। अगर घर की स्त्रियां बाहर निकलेंगी उनको आदमी नाना प्रकार से उनको उपयोग करेगा, ग्रहण करेगा।
जब उन स्त्रियों को यानी पर पुरुष ग्रहण करेगा तो उनसे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो क्या होगा, वे यानी पितरक पिंडकन में वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तो वर्ण संकर उत्पन्न होने से यानी घर के पितर पिंड कहते गिर जाएंगे। हमारी रक्षा कौन करता है, घर के पुरखा, सात सात के पुरखा। जो कोई यानी अवांछित जो चीज़ आती है तो वे लठ लेकर दरवाजे में ठाड़े और वहीं से भगा देंगे। जब वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तुम जेल में स्त्रियों से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो क्या होगा, वे पानी नहीं लेंगे, तुम्हारे घर की रक्षा नहीं करेंगे। बहनों के भैया घुसो, क्यों जी हमें ना देख रहे तो हम जिन्हें ना देख रहे। जब जेल में तो छूट कह जाएंगे तो वे यूँ कहेंगे, यूँ बताऊँ कि हम पे ऐसी विपत्ता कैसी आएगी विपत्ति। तो पंडित कहेंगे सुनो तुम्हारे देवता रूठे, तुम्हें गंगा जी नहवा लाओ। अब मैंने गंगा जी ले जाएंगे नहवावे, गंगा जी नहवाए तो तब ले जाएंगे, तब यानी वर्ण संकर तो घर में तो मार भी तो रहे, भगाए भी तो रहे। तो घर में गरीबी की गरीबी है तो बनी रहेगी। इसलिए क्रोध पाप कर मूल, जय कर बस अनुचित करें चले विश्व प्रतिकूल। इसलिए क्रोध बड़ा महान होता है। मोह सकला देने कर भूला, जा आदमी के यानी मोह है गो, पैसा तो मोह है। फिर पैसा ते मुँह फिर गए कहे के यज्ञ करावा दे, धर्म करवा दे, सत्यनारायण कथा करा दे, क्यों कब भागो सा, क्यों वहाँ पैसा खर्च होगो। पैसा कमाना चाहिए, चाहे कौन से तरीका से कमाना चाहिए, क्योंकि पैसा में मोह में यानी वो है मोह। उस धन के लिए भी धन्य है जो धर्म से यानी कमाया हुआ पैसा है। सो धन धन प्रथम गति जाकी, उस धन के लिए धन्य जो धर्म से कमाया हुआ है। और मोह तुम है वो तो यानी अपनी नौकरी को, अपनी कमाई को 10% हिस्सा यानी दान करना चाहिए, धर्म में लगाना चाहिए। हम खुद कह रहे हैं, हमने खुद पढ़े, हमने खुद लगाए रहे, क्यों तो ना वाह व्यवस्था देगा तो ना दूसरी व्यवस्था फैल दी, कहते वाह पैसा वाह में लगा देता ना पैसा हिसाब कर रहे। पर तुम लगाए के देखो, अगर आपने 10% हिस्सा लगाया तो जिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। तुम्हारे घर में परिवार में सुख संपत्ति कैसे आएंगी, जिस प्रकार से नदियां दौड़ करके समुद्र में मिलती हैं उसी प्रकार से धन संपत्ति आती है। पर यानी बाय सावते करो तो सही, पर ना चल पावत के काम क्रोध मद और लोभ के चादम भवल काम केवल नार। लोभ के चाद, अगर आदमी का वो लोभ है गयो तो तुच्छ लोभ के लिए कलयुग में आदमी गुरु मात दें, वो बापे मात दें, भैया मात दें और दूसरे ने मात दें। मतलब लोभ के बस में हो करके आदमी चाहे जैसो यानी काम है ते कर सकता है और कर रहा है। लोभ ग्रसे शुभ कर्म, जिस आदमी को लोभ हुआ तो शुभ कर्मों को ग्रसने वाला यानी लोभ होता है। तुलसीदास जी ने कहा कि लोभ ग्रसे शुभ कर्म, इसलिए लोभ का भी यानी त्याग है ते करना चाहिए। लोभ करो पर लेकिन समय समय पर उस धन का उपयोग धर्म के काम में करना चाहिए। धर्म क्या है, धर्म की रूपरेखा तो बहुत बड़ी है। तो यानी धर्म करते हुए चटदमशील विरत बहु कर्मा। कर्म कैसे करे, कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म तो करे, कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए ताते कर्म में यानी बंध जाए। बहु विरत बहु कर्मा,
निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन का ये धर्म है, भक्ति में, प्रेम में, धर्म में, न्याय में। और कैसो रहना निरत, उसमें रत नहीं होए, काम तो करे उसमें निरत होए, यानी उसमें लगाव नहीं होना चाहिए। और भगवान को भजन कैसे होए, निरंतरता में कोई अंतर नहीं आए। हम तो हम राम 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 लगे हैं और रात में सोए गए, रात में सोए गए तो खोए गए, वो अंतर तो टूट गया, वहीं सोए गए तहीं। फिर राम राम कौन जपेगा, जपेगा। शास्त्र कहता है, वेद शास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण गीता महाभारत पुराण संत ज्ञानी बैरागी सिख बातें कहते हैं 4 प्रकार से भजन ऐसे होता है। बैखरी मध्यमा पश्चंती और परा। बैखरी भजन उसे कहते हैं जो भजन कर्म में व्यक्त हो जाए। दूसरा आता है बैखरी कहते हैं मध्यमा, इसका स्मरण कंठ से होता है, मतलब केवल वही सुन सके, पास में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं सुने। पश्यंती, इसका स्मरण हृदय से होता है, और उसमें और परा में, ये दोनों में स्मरण हृदय से होता है। और इसमें ना स्मरण करते हुए भी यानी निरंतर स्मरण चलता रहता है। कछु संत महात्मा ऐसे होते हैं कि ना तो आपने भजन करते भाई दिन में देखे होंगे, ना रात में देखे होंगे, और मैंने कोई बात कही दी ते सत्य है गई। हम जो सोचे थे जी भजन कब करते, दिखते ही ना तो सवेरे करें ना संध्या करें, वो ते कह दी ते बात सत्य होती है। उनका भजन निरंतर चलता रहता है। जब सो भी जाते हैं फिर भी उनका यानी भजन ऐसे नहीं टूटता। तो निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन क्या है, यानी को गैल में जा रहे हुए, हम पे मोटरसाइकिल है और पेट्रोल तो बितनी लगेगी, अड्डा पे जा रहे तो भैया तू बैठ चलो। बूढ़ो बड़ो जा रहे हो पैदल, हम जा रहे, हमने जवान हो, वो बूढ़ो बड़ो हो, बाबा 10 किलो वजन हो, तो बेचारो जे परेशान है रहो तो भागने का सहारा दे दे। सज्जन के वैसे 27 गुण होते हैं। उस 27 गुणों के आधार पर मतलब जो है उसका वर्ण करते हुए को दूसरे सहारा देते हुए अपने कर्म ऐसे करे, अपना धर्म ऐसे करे। इस प्रकार से यानी मैया सबरी को 6 प्रकार की भक्ति का भगवान ने ज्ञान दिया, उन्होंने ग्रहण किया। सातम समा मोए माए जग देखा, मोतेउ संता अधिक कर लेखा। सात है सबरी, 7वीं भक्ति यह है कि मोह समझ देखा, यानी मोह सब जीवन में देखे, यानी चर में अचर में चराचर में सब जीव जंतु में, यानी मोह ये ते देखे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमला सहज सुख राशि। यानी कुत्ता में, चींटी में, सूकर में, कुकर में, सब में यानी वह ईश्वर का जो अंश है, जो विद्यमान है, जो अमल है, निराकार है, चैतन्य है। तो मतलब मोह यानी सब में थे वो देखे। और ये 7वीं यानी भक्ति है। तुलसीदास ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जग पानी। पूरे संसार को सीताराम में ते देखे, स्त्री वर्ग को मैया सीता के समान देखे, पुरुष लिंग को राम के समान देखे। तुलसीदास जी ऐसे इस प्रकार देखते थे। एक बार क्या हुए, चार यानी वैसे थे पुंगा। अब पुंगा का क्या अर्थ है,
व्यास आदि कवि पुंगव खानी। व्यास आदि को पुंगा क्यों कहा गया है? पुंगा तो रूम है। हम तो यूँ कहते हैं जो यानी अपने आसन से भ्रष्ट होगा तो पुंगा कहते हैं, नहीं, पुंगा का अर्थ बहुत श्रेष्ठ है। 4 पुंगा आए, पुंग पुंगा, आकार मकार, मतलब प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति के आधार पर, संस्कृति की विभक्ति के आधार पर जो यानी होते हैं, तो जाके बारे में फिर हम बताएंगे जाके बाद में। तो 4 पुंगा आए। उस समय तुलसीदास जी रामायण की रचना कर रहे थे, बिन जो कि यहाँ हमारी गप्प लिखे दो। अच्छा, वे यानी सबको सिया राम में देखते थे। उन्होंने आदर सम्मान किया, आसन दिया, बैठो भगवान बैठे गए। मैंने कई का लिखे हैं यहाँ में कि यूँ लिखे दो। आज मैंने ऐसा देखो कि यानी बांझ के पुत्र ने ऐसी लड़ाई लड़ी सो विश्व के यानी आदमी मारा रे। अब बांझ का पुत्र भाई ना तो मार कर दे देंगे। तो रामायण में तुलसीदास ने लिखो, बंध्या सुत कहूँ काहू न मारा। बंध्या के सुत ने को न मारो, क्यों होता ही ना तो मार कर दे दो। दूसरे से पूछी तू काले घबाए रहो कि मैंने कछुआ के पीठ में एक हाथ भरे के यानी बे देखे। कहा 12 कमट पीठ यारो, मतलब कमट यानी कछुआ की पीठ पे 12 चौपाई होते हैं। तीसरे से कही तेने कहा तू बता बने भैया क्या तुम्हें कहा बताऊं, मुँह पे गरीबी आ गई और गरीबी आवे के कारण मैंने ऐसा करो कि रे तो पेर के और देश विदेश ने कोई आनी जाए रहो, खान खुल गई है। अच्छा, और चौथे ने कही कि मैंने यानी पानी में ते मथ के और दूध घिए ते निकारो बार मथे ते हो बर सिकता ते बर तेल। ये चीज़ है ना सकत पर है सकते हैं, वो उत्तराखंड में इसका वो है। तो अब इन्हें कहिए मोहते अधिक संत कर लेखा, सातम सम मोह सम जगत। तुलसीदास ने वो चारों को भगवान का रूप उसमें देखा। आज बिन की पुंगन की 4 बात यानी इस वेद में लग गई हैं, तो यानी हर कोई बखान है ते कर रहा है। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पान। कलयुग के व्यक्तियों की क्या दशाएं, कोई सुंदर स्त्री बगल में ते निकल जाए, बतराए दूसरे ते रहे टेढ़ी निगनते मनो देखेंगे तनु बुद्धि घेगी। कैसी हते को है कही जो कौन की बहू गई है जे गई तो आते हैं तुम्हें कहा मतलब कड़े गई थे कड़े गई। तो क्या है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। जो हो स्त्रीलिंग वो माँ के समान है। वो कहते हैं कि बूढ़े बढ़ने की क्या, सुनो, बूढ़े बढ़ने की क्या व्यवस्था है। कोला पजत जा तो लेकिन गर्म ही ना जाते, बूढ़े जरूर है गए गरमाई तो आते हैं ना। मोहते अधिक संत कर लेखा, और मोहते अधिक यानी भक्त हो, मोह तो जाने ही लेकिन मोहते अधिक संत कर लेखा, यानी संत मोहते ज़्यादा है ते माने। एक बार क्या हुआ कि पंडित ने पे माने पत्र दिखाओ दंपति ने यानी पति पत्नी ने, बिना ये तुम्हारे भाग्य में तो लिखी ही ना ने औलाद ना लिखी क्या ना लिखी। कहानी तो बहुतों पर शॉर्ट में मैं बताऊं। तो संत आए तो संत ने भोजन कराओ, बान जी को पुत्रवती भव। बिना कि महाराज तुमने पुत्रवती भव कर दी, एक बात बताओ मैं पुत्र हतु ही ना ने कहने हम संत हैं, जो बेटा ते कह दी ते कह दी। 9 महीना पीछे यानी पुत्र हुआ तो नारद जी ने यूँ कही कि महाराज यूँ बताओ भगवान ने ढंगा जाएंगे भाग पुत्र हती नहीं यूँ 7 जन्म भागत मुड़ यूँ ना कहना याद आता सब वे कंते आए गए।
तो मैंने जो कि पत्थर मतलब संत वचन पत्थर की लिखा। अगर जो संत ने कह दिया तो यूँ सुनो, पत्थर मोर वचन चे परिजय फीका, वो संत वचन पत्थर की लिखा। अपने संत के लिए, अपने भक्त के लिए और मैं अपने यानी वचन को छोड़ सकता हूँ, तभी तो मेरा नाम रण छोड़ हुआ है। और भक्तों के कारण मैं उनकी मर्यादा रखता हूँ, भक्तों की उनके वचन का पालन करता हूँ, तो यानी वो सबसे बड़ा है। तो मोते अधिक संत कर लेखा, मोते ज़्यादा संत है समझे, तो यानी जे साथ ही भक्ति है। आठम जता लाभ संतो सा, सपने नहीं देखे पर दोसा। आठवीं भक्ति का निरूपण करते हुए रामचंद्र भगवान कहने लगे, हे भामिनी सुनो, संतोषी सदा सुखी, जो संतोषी होता है वो सदा सुखी होता है। यथा लाभ तेतनो मिन्य बाई में संतोष कर ले, वही यानी संत है। आजकल का है कि सगते पैसा ज़्यादा संतन पे ज़्यादा मिले, मतलब ग्रस्त दुखी और संत सुखी, ग्रस्त दुखी संत सुखी। कल हम बता रहे वो सही बात है, अटैची भर भर रुपये निकल जाते हैं संतने को। और जो गृहस्थी लोग हैं अपने भक्ति से युक्त होकर के अपनी गृहस्थी का पालन कर रहे हैं, बेनियों कह रहे हैं जे मोड़ी यानी कन्या हैं, जो 1000 गाय के बाद में कन्या उत्पन्न होती है, जाके पैसा मिल जाए तो जाके पीले हाथ है जाए, क्यों पैसा दे दुखी है। हम चाहते हैं कि मान के चलो अगर भगवान कन्या घर में दे तो पैसा दे, कन्या पैसा नहीं तो कन्या बिल्कुल नहीं दे। क्यों? कन्या जितना मतलब माता पिता को चाहती उतना पुत्र नहीं चाहता है। पुत्र को हम सब कुछ देते हैं, कन्या को कुछ नहीं देते हैं। तो जथा लाभ संतोषा, यानी जितनो मिल जाए भाई में यानी संतोष है ते कर ले, सपने नहीं देखे पर दोषा। आदमी यानी दूसरे के कर्म की तरफ यानी वैया कर उठे तो दूसरों को दोषों को देखता है, अपने दोष ना देखत को हम जो वैया करेंगे। यूँ एक मैया तो पंडित जी की तरफ है, लेकिन जो 3 मैया हैं वो मेरी तरफ पहले ही मुड़ गई। भाई जो ना बताओ मुझे कि एक मैया पंडित जी की तरफ करे, लेकिन 3 मैया तो मुझे तो कह रही कि तू खुद सही नहीं है, दूसरों के दोषों को देखने वाले तू खुद सही नहीं है। क्यों? ये तो एक है और तो में तो 3 दोष भरे हुए हैं। तो यानी दूसरे के दोषों का यानी कभी निरूपण ते नहीं करे, दूसरों के दोषों को ते नहीं देखे, सपने में उन्हें देखे। अरे ते सो करेगो ते सो भरेगो, मैं क्या मतलब है, कैसा सही है कि नहीं। पर लेकिन दूसरों के दोषों का, अगर दूसरे के दोषों को दे उसका 10% भाग कहने वाले पर दोष आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसलिए बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। क्यों? बगैर बाग मतलब फायदा वो कर रहा हूँ दोष, तो बाको बगैर फायदा बगैर बात में क्यों मैं जरूर अब बाके दोष न अब ले रहे हैं, फायदा भाई होगो। नमाम सरल सब सन चल मम भरोसा यार सन दीना। और नमी भक्ति ये सरलता बिल्कुल, यानी भक्त कैसा होना चाहिए, सज्जन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सरल सीधे भोरे भावा मिले रघुराई। भोरे भाव में भगवान मिलते हैं, भोरे भाव नहीं होंगे, सरल स्वभाव नहीं होंगे और सभी छलों से यानी हीन होए, सभी छलों को छोड़ करके और सरल स्वभाव से भक्ति युक्त रहता हुआ भगवान का भजन करता हुआ विचरण ते करे।
और कैसा होना चाहिए? मम भरोसा ही हर सन दीना। सिग तरीका तुम यो भरोसा करे। एक बार क्या हुआ, तुलसीदास पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक बनिया आयो। रामायण में कथा है। बनिया ने कही तुलसीदास जी तुम्हें भगवान को मतलब दर्शन कराऊं। देखो वैसे तुम्हें तुमको भरोसा है कि पूरा पक्को भरोसा है कि देख लोगे नहीं पक्को भरोसा है तो ऐसा करो जब बच्ची है तो गाड़ दो पेड़ के नीचे और पेड़ पे चढ़ के और जब बच्ची पे कूद करो। अब बनिया चढ़ तो गयो। अब वो सोच रहे हैं कि भगवान ने अगर नहीं रोको तो माला सी पैच जाएगी यार, वो तो आर पार कट जाएगी, मेरी गृहस्थी यूं ही रह जाएगी। ताते पेड़ पे चढ़ गयो और बार बार सोचने लगा। सोच में सोचते एक घंटे को तुलसीदास कह रहे क्या भैया का भयो महाराज जी रुको उन्हें को सोच लंदे वो सोच के कूदे हो जाऊँ कौन बात रखते छत जाएगा। मैंने काहे कैसो तुलसीदास ने कह दिए तू तरे बनिया ते बसगी बात हो रही है। तो तैसे ही छतरी चढ़ के ऊपर कूदो तो बीच में ही रघुनाथ जी ने अपने हाथन पे ते ले लो तो बनिया बार पछताई। बनिया बार ते पछता रहे क्यों भरोसा नहीं है तो या तो पीरे कपड़ा रंगाऊ मते या तो कंठी माला ले मते और ले अगर कंठी माला तो भगवान को भरोसा लेके लियो। यानी मम भरोसा ही हर संदीना मेरे पे पक्को विश्वास होए भरोसा ते होए। और कैसा होए कि ना तो हर्ष होए और ना दुख होए। अरे मिल जाए तो हर्ष नहीं होए, चलो जाए तो दुख नहीं होए। क्यों दुख तो मिलवे में हो तो है वो बिछड़वे में हो तो है। ताते समय ते रहे समरेगो तो हर्ष न होगो ना यानी दुख होगो। तो मम भरोसा ही हर सन दीना। राघवेंद्र सरकार नवदा भक्त मैया सबरी को ते बताई। तो बिन्ने यूँ कही कि हे भगवान यूँ बताऊँ तुमने जे कहिए को संत ऐसो हो को भक्त ऐसो हो को गृहस्थी भाव ऐसो हो ताकि जो नौ नहीं हो तो अरे नौ होंगी तो गृहस्थी चली ना सकते। ये तो संत के लक्षण हैं, गृहस्थी वाले के लक्षण तो नहीं। तब भगवान ने की तो गृहस्थी ऐसो कर ले गृहस्थी भाव आदमी के नवमो एक जिनके होई नारे पुरुष चराचर कोई। नौ भक्ति में ते अगर एक काऊ के होए तो वाको उद्धार हो जागो। ओ नारी हो या पुरुष हो या चराचर को हो नौ भक्ति में ते अगर एक भक्ति ताके होए तो सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे सकल प्रकारा भगत दृढ़ तोरे। अगर नौन में उनते एक काऊ के अंदर होए हे भामिनी वह यानी भक्त मेरे को अत्यंत यानी प्रिय है और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये तो गृहस्थी के काज बताइए का नौन में थे कहूँ लेकिन तुम्हारे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति यानी विद्यमान है। जोग ब्रांद दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आजो सुलभ भई सोई। और यह गति योगियों के लिए दुर्लभ है जो आपको आनी सहज में सुलभ है गई। सहज में सुलभ कैसे है गई कि गुरु के वचन मान विश्वासा। गुरु के वचनों को यानी मान करके आपने विश्वास किया तो आपको जो गति मिलती तो आपको यह गति सहज में ही सुलभ है। मम दर्शन पल
परम अनुपा जीव पावन जस जस रूपा। अगर तुमने मेरे दर्शन कर लिए, इसका बहुत बड़ा अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है। जनक सुता कंसुदय भामिनी जाने कहो करे बरे गामिनी। तब यानी राघवेंद्र सरकार ने नवादा भक्ति का उपदेश मैया सबरी को दिया और भक्ति का निरूपण करके समझाया। तब तो उसके बाद में मैंने कही, हे भामिनी यूँ बताऊँ, मेरी परम पत्नी सीता जी का हरण हो चुका है। बाके बारे में अगर तुम्हें कछु जानकारी होए तो तुम यानी मोहे ते बताऊ। तब यानी मैया सबरी ते कहने लगी कि धन्य भगवान, परम ब्रह्म परमात्मा आज मेरे से पूछ रहा है कि यानी मेरी पत्नी के बारे में, संसार कौन चाहने वाले। फिर भी आपने मेरे से पूछा है तो मैं आपको बताती हूँ। क्या सुनो भगवान। पंपा सर जाओ रघुराई जय जय सीताराम हरे तय होई ऐसो ग्रीव में ताई जय जय सीताराम हरे। आप पंपा सरोवर नामक तालाब पर आप जाइए, वहाँ सुग्रीव से तुम्हारी भेंट होगी, सुग्रीव से आपकी मित्रता आयते होगी और सुग्रीव से मित्रता हो करके तुम्हारी भार्या को ढूंढने का यानी सुग्रीव प्रयत्न ते करेगा। सो सब कहे देवर गुबीरा जानत हूँ पूछे मत देरा। हे देवा, और जब तुम्हारी सुग्रीव से मित्रता होगी तब तुम्हें सब ते बताएंगे। आप सब यानी जानते हुए मेरे से पूछ रहे हैं बार बार प्रभु पाद शेर नाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। जब से यानी मैया सबरी ने मतंग ऋषि से गुरु दक्षिणा ली यानी गुरु मंत्र लिया, तब से लेकर के अब तक सारी उनके साथ में जितनी भी घटना घटी, बहुत सारी घटना घटी। जिस वन में मैया सबरी रहती थी वह पवित्र हो गया और मैया ने रामचंद्र भगवान इसे कहकर के पवित्र ते करवाया कि सब तालाब है तो सूख गए, सब तालाब में पुनः पानी आ गया। बहुत बड़ी कथा है। और बार बार शीश नवा करके और प्रेम सहित सब कथा सुनाई, प्रेम के सहित सब कथाएं तो सुनाई। कहे कथा सकल बिलो के हर मुख हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे हर पद लीन भई जय नहीं फिरे नर विवेद कर्मय धर्म बहुमतम शोक प्रद सब त्याग विश्वास कर दास तुलसी राम पद अनुराग। सब कथा कह करके भगवान के मुख के दर्शन करके भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके
योग की अग्नि उन्होंने प्रकट की। वो योग की अग्नि प्रकट करके और यानी अपने धाम के लिए गुरु के पास में जा कर के मैया सबरी थे पहुँच गई। तब तुलसीदास जी कहते हैं, हे अधम मन और मनुष्य नाना प्रकार के नहीं करने योग्य कर्म करता है, सभी शोकप्रद कर्मों को त्याग दो और विश्वास करके भगवान के चरणों में यानी प्रीति लगा लो। और मान के चलो हम रामायण रोज सुनते हैं, रोज कहते हैं बुरे कर्म नहीं छूटे तो सुनवे थे। और मतलब क्या मतलब है, भगवान के गुणानुवाद सुनो, सुन के उनको धारण करो, धारण करने के बाद कर्म पर चलो, कर्म पर चलेंगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो नहीं है पावेंगे। बिन विश्वास न भगत नहीं, तय बिनु द्रव्य न राम कृपा सपन हो नहीं, जीवन लय विश्राम। तो जीव तभी विश्राम लेगा भगवान की भक्ति ऐसे करेंगे। और तुलसीदास जी कहने लगे, हे भगवान जाते ही न अगजान मुक्ति की नयस नार, महामंद मन सुख जैसे ऐसे प्रभु विसार लखन सिया रामचंद्र। हमें तुम्हें चार आदमी बैठ के जहाँ सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भागवतन में जाते हैं, राम कथन में जाते हैं, लेकिन सबरी ने तो कुछ नहीं किया। गुरु के चरण शरण में ही रह करके 9 प्रकार की भक्तियों को प्राप्त किया। वो सबरी कैसी थी, जात ही नग जन्म में, वह नीच जात की थी, पापों की यानी जन्म भूमि थी। ऐसी स्त्री को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। और तुलसीदास जी कहते, हे महामूर्ख मन, तू सबको छोड़ करके भगवान का भजन ते कर, ताते तुझे यानी मुक्ति है ते मिल जाएगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कैसा